अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित उस ऑर्डिनेंस और उसके बाद एक बिल जो उन्होंने अभी संसद में पारित किया, जिससे उन्होंने दिल्ली के लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया। इस ऑर्डिनेंस और इस बिल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनेंस क्यों आया, ये बिल क्यों आया। थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 8-9 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। 2013 का साल था। अगले साल 2014 में अप्रैल के महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। पूरे देश के अंदर 2013 में कांग्रेस को लेके बड़ी नेगेटिविटी थी। चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। चारों तरफ देश के अंदर मोदी जी के बारे में चर्चा थी। अचानक 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। 8 दिसंबर को नतीजे आए और 8 दिसंबर को कुछ अद्भुत हो गया कि एक नई पार्टी जिसके पास ना 4 आदमी नहीं थे, 4 रुपए नहीं थे, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। सारे मीडिया ने, मेरे को याद है चुनाव के 48 घंटे पहले भी इन मीडिया वालों ने हमारा एक स्टिंग जारी किया था। और एक नई पार्टी की 28 सीट आ गई और उनकी सरकार बन गई। और 28 दिसंबर को उस सरकार ने शपथ ली और सरकार ने काम करना चालू कर दिया। तो जो पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, अब चर्चा चारों तरफ हो गई पूरे देश में आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? सारे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा। मेरे को याद है जनवरी के फर्स्ट वीक में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइन थी कि उन्होंने सर्वे कराया और आम आदमी पार्टी की 150 सीट आने वाली हैं। मतलब माहौल ये था, चारों तरफ लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या करिश्मा होने वाला। आप सोच सकते हो मोदी जी के दिल पे उस टाइम क्या गुजर रही होगी। आदमी बेचारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और एक अचानक पता नहीं एक छोटे से राज्य, आधे राज्य के अंदर एक नई पार्टी आई और उसने हंगामा शुरू कर दिया। हमारी सरकार 49 दिन ही चली, लेकिन उस 49 दिन को लोग आज भी याद करते हैं। उस 49 दिन में जो अभी कुलदीप कह रहा था, पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। लोग बताते हैं, ये पंजाब जो हम जीते, पंजाब के ट्रक ड्राइवर जो दिल्ली आते हैं वो बताते हैं जी, चौराहों के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लोगों ने पैसे लेने बंद। हमने जारी किया था ना वो कि भाई अब कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी सेटिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग कर लेना। रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना और मैं उस अफसर को जेल भेज दूंगा। 32 अफसरों को जेल भेजा हमने 49 दिन में। दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लोगों ने कभी ऐसी सरकार देखी नहीं थी और उसकी चर्चा पूरे देश में। उसके बाद कोई महिला सुरक्षा को लेके 2-3 केस आए, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री सड़क के ऊपर जाके 2 या 3 दिन के लिए रात भर में वहां सोया था। पूरे देश का सारा मीडिया हमारी चर्चा कर रहा था। मोदी जी तो उनको लगा यार ये क्या हो गया, अभी तक तो चर्चा उन्हीं की चल रही थी। दिल्ली के अंदर बिजली के रेट एकदम से आधे हो गए। दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त हो गया। और उस वक्त जो इस देश का सबसे अमीर आदमी था, उसके खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज करानी। जिस आदमी का नाम लेने से ये सारी पार्टियां कांपती हैं, नाम लेने से, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने नोटिंग करी थी। 49 दिन की सरकार थी। हमने इस्तीफा दिया, जो भी कारण रहे हमने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद इनको चैन की सांस पड़ी। अप्रैल का महीना आया, ये चुनाव लड़े और उसके बाद इनको पूरी, ये लोग जीत गए। भारी बहुमत से मोदी जी की जीत हुई और सारी तरफ हुआ मोदी इरा, मोदी एज, मोदी युग आ गया।
इनको पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। मेरे को याद है अमित शाह का इंटरव्यू आजकल काफ़ी चलता है, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के साथ डिबेट करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर 16 मई के बाद, 16 मई को नतीजे आए थे लोकसभा के, 16 मई के बाद अगर केजरीवाल जी राजनीति में कायम रहे, जिंदा रहे राजनीति में, तो मैं ज़रूर उनके साथ डिबेट करूंगा। उनको लगा कि अब आम आदमी पार्टी भी खत्म और केजरीवाल भी खत्म। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, आंधी थी, तूफान था, भूचाल था मोदी जी का। मोदी जी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के बाद मोदी जी महाराष्ट्र जीत गए। हरियाणा में चुनाव हुए, मोदी जी हरियाणा जीत गए। झारखंड में चुनाव हुए, मोदी जी झारखंड जीत गए। फिर नंबर दिल्ली का आया। फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए और दिल्ली में 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी। 3 सीट पे सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की पार्टी 3 सीट के ऊपर सिमट गई। आप सोच के देखो उस वक्त उस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी जो घोड़े पे बैठ के निकला था और जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चारों तरफ जीतता जा रहा है, जहां जा रहा है, जिस राज्य में से गुजर जाता है वहां जीत जाता है। और उसका रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया, उसका घोड़ा रोक दिया। वो लव और कुश ने, दिल्ली वालों ने उनका घोड़ा दिल्ली वालों ने रोक दिया। उस दिन मोदी जी ने कसम खाई थी, इस आम आदमी पार्टी को मैं खत्म करूंगा और इनकी सरकार को खत्म करूंगा। पर भगवान तो भगवान है, भगवान ने कुछ और ही सोच रखी थी। एक तरफ मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिए पूरा तंत्र लग गया। और ऊपर वाले का करिश्मा देखो, ऊपर वाले ने 9 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। ऊपर वाले ने करिश्मा कर दिया। मोदी जी का पूरा तंत्र लग गया। उन्होंने पूरी कोशिश की खत्म करो इनकी पार्टी। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी एक एक करके। तो हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को। 23 मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया। एमएचए ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है यार? संविधान में लिखा है ये हमारा है। कल को कह देंगे उड़ीसा सरकार का बिजली के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे बिजली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे महाराष्ट्र का एजुकेशन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे तमिलनाडु का व्यापार के ऊपर कोई शब्द नहीं रहे। तो बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज। एंटी करप्शन ब्रांच क्यों करा? क्योंकि जो 49 दिन की हमारी सरकार थी उसमें एंटी करप्शन ब्रांच को इस्तेमाल करके मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार रोका था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार रोकें। और सर्विसेज क्यों उन्होंने किया? सर्विसेज इसलिए किया क्योंकि वो अफसरों को हथियार के रूप में, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली हैज बीन वेपनाइज्ड, उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो किया। अभी सौरभ ने इतने सारे उदाहरण दिए। पिछले साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयां बंद कर दी। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आम लोगों की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। पिछले साल इन्होंने अफसरों को बुलाते हैं, उनकी गर्दन मरोड़ते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते हैं। अफसर बुरी तरह से डरा रखे हैं इन्होंने सारे अफसर। जो अफसर अच्छा काम करे उसे उठा के इधर से उधर फेंको। जो भी सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे अफसर हैं उनको सबसे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे बिठा रखा।